Very good morning, students. I am your English teacher and today I will teach you English of class 7th. So chapter 5, Black Beauty, its early life. Today we do part 2nd and in part 2nd I am going to explain these chapters. So let's start. The first place that I can well remember was a pleasant meadow with a pond of crystal clear water in it. वो सबसे पहले एक वो जगह थी जो मुझे अच्छी तरह से याद है, जहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वहाँ पे जो भी फील्ड थे वो पूरे घास से भरे हुए थे और वहाँ पर जो पॉन्ड था उसके अंदर एकदम ट्रांसपेरेंट साफ पानी भरा हुआ था. There was a field on one side and on the other side we looked upon a gate at our master's house. और वहाँ पर एक साइड में फील्ड था यानी खेत था जो घास से भरा हुआ था और दूसरी साइड मेरे मास्टर का घर था जहाँ पे वो हमारी देखभाल करता था. I lived here, हम उस घर में रहते थे और मतलब वो जो फील्ड था वहाँ पे रहते थे एंड विद माई मदर, अपनी माँ के साथ. इन द डे टाइम आई रन बाय हर साइड एंड एट नाइट, मैं दिन के समय उनके पीछे चलता था. आई यूज टू लाई डाउन बिसाइड हर, और रात में मैं उनके बराबर में सो जाता था यानी कि अपनी माँ के बारे में. तो ये एक हॉर्स की स्टोरी है. तो ये हॉर्स का जो बच्चा है वो बातें कर रहा है, बता रहा है अपनी स्टोरी. When it was hot, we would stand under the shade of tree. जब गर्मी होती थी तो हम पेड़ के नीचे छाया में खड़े हो जाते थे. नियर द पॉन्ड, जो कि पॉन्ड के नज़दीक था. When it was cold, we would stay in a warm shade. और जब ठंड होती थी तो हम गर्म शेड में खड़े हो जाते थे. There were 6 young colts in the meadow. वहाँ पर 6 colts थे उस घास के मैदान में. Beside me, मतलब मेरे बराबर यानी कि और भी horses थे. They were all older to me. और वो सभी colt means बच्चा जो horse के बच्चे होते हैं. और they were older to me, और वो सभी मुझसे बड़े थे. We used to gallop to all together round the field as hard as we could go. हम सभी बहुत तेज़ स्पीड से दौड़ते थे जितना हम तेज़ स्पीड से दौड़ सकते थे. At time our play was rather rough. एक समय हमारा जो प्ले था यानी कि हम जो ये गेम खेल रहे थे वो बहुत ही बुरा हुआ. They would bite and kick as well as gallop. जब वो बहुत स्पीड में भाग रहे थे तो वो एक दूसरे को किक मार रहे थे और बाइट कर रहे थे यानी काट रहे थे. One day when there was a lot of kicking, एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा किक पड़ रही थी तो my mother went to me to come to her. मेरी मदर ने प्यार से मतलब मुझे इशारा किया और मुझे कहा कि मैं उसके पास चला जाऊं. She said, फिर उसने कहा यानी कि जो हॉर्स का बच्चा था उसकी मदर ने कहा लिसन केयरफुली, कि ध्यान से सुनो. टू वॉट आई एम गोइंग टू से, कि मैं क्या कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो. द कोल्स आर ऑल्सो गुड कोल्स, कि वो जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. बट दे आर कार्ट हॉर्स कोल्स, बट वो मतलब गाड़ी में लगने वाले हॉर्स हैं. दे हैव नॉट लर्न मैनर्स, उनके अंदर मैनर्स नहीं है, उन्होंने मैनर्स नहीं सीखे हैं. यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, और तुम उन सब से अलग हो. यू हैव बीन वेल ब्रेड, तुम सबसे अच्छे हो. एंड वेल बॉर्न, तुम्हारा जन्म अच्छी जगह हुआ है, तुम अच्छी जगह पले हुए हो. बोथ योर फादर एंड ग्रैंड
ग्रैंडफादर हैड अ ग्रेट नेम इन दिस एरिया। इस एरिया में तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर का बहुत ही नाम है, बहुत ही फेमस हैं। योर ग्रैंडफादर वॉन कप्स एट द रेसेस। और कई रेसों में तुम्हारे ग्रैंडफादर को कप भी मिला हुआ है, यानी कि प्राइज़ मिला हुआ है। योर ग्रैंड मदर हैड अ वेरी स्वीट टेम्पर। और जो तुम्हारी ग्रैंड मदर है, बच्चों ये एक हॉर्स है और उसका बच्चा, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, माँ बेटा। वो कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर हैड अ वेरी स्वीट टेम्पर, कि उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, यानी कि उन्हें गुस्सा नहीं आता। आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट। और तुमने मुझे भी कभी किक मारते हुए या किसी को बाइट करते हुए नहीं देखा होगा। आई वॉन्ट यू ग्रो अप जेंटल एंड गुड। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी मतलब बड़े होकर अच्छे बनो। डू योर वर्क विद अ गुड विल। और तुम अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से करो। लिफ्ट योर फीट अप वेल। तुम अपने फीट को अच्छी तरह से ऊपर उठाओ। व्हेन यू ट्रॉट। जब तुम तेज़ चलते हो, तो अपने पैरों को अच्छी तरह से ऊपर उठाओ। डू नॉट किक और बाइट इवन इन प्ले। तुम्हें किक नहीं मारनी है या बाइट नहीं करना है। टिल डेट, तो उस दिन से आई हैव नॉट फॉरगेटन माई मदर्स एडवाइस। तब से मैंने अपनी माँ की एडवाइस कभी नहीं भूली, मतलब मैंने हमेशा याद रखा। आई नो शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत पुरानी और मतलब बहुत ही समझदार बुद्धिमान हॉर्स है। आवर मास्टर ऑल्सो लव्ड हर। कि हमारा जो मास्टर यानी कि जो मालिक है वो भी उसे बहुत प्यार करता है। एंड कॉल्ड हर पैट। और उसे पैट के नाम से बुलाता है। हर एक्चुअल नेम वॉज डचेस। उसका रियल नाम डचेस था। आवर मास्टर वॉज अ गुड एंड काइंड मैन। हमारा मालिक बहुत एक अच्छा और एक दयालु इंसान है। ही गेव अस फूड एंड लॉजिंग। वो हमें खाने के लिए फूड देता है और टेम्परेरी घर देता है। ही ऑलवेज स्पोक काइंडली टू अस। वो हम लोगों से हमेशा प्यार से बातें करता है। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक माई मदर एंड से। वो मेरी मदर से कहता है, वेल ओल्ड पैट एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की। कि अच्छा ओल्ड पैट, तुम्हारा डार्की कैसा है, यानी उसका जो बच्चा था। आई वॉज डल ब्लैक। क्योंकि मेरा कलर काला था इसलिए वो मुझे डार्की बुलाता था। ही वुड गिव मी पीस ऑफ ब्रेड एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर। वो मुझे ब्रेड के पीस देता था और कभी कभी मेरी माँ के लिए कैरेट लेने की गाजर लेकर आता था। ऑल द हॉर्सेस लाइक्ड हिम। सभी घोड़े उसे पसंद करते थे। बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट। लेकिन मैं ये सोचता था कि हम यानी कि उसकी मदर और वो, ये दोनों उनके मालिक के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं।